डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, गेहूं, मक्का, ज्वार, उड़द और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ मसूर का कारोबार। मेहरौनी मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की तेजी। सोमवार को गेहूं के बाजार में आई चमक, हालांकि कुछ मंडियों में नरम रहे भाव। दाहोद मंडी में 2040 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए मक्का के सौदे, तो वहीं अलीगढ़ मंडी में 2444 रुपए प्रति क्विंटल रहे भाव। तो ये बात हुई सुर्खियों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर से। कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मसूर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़, मिर्जापुर और फतेहपुर मंडी में मामूली गिरावट दर्ज हुई। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव तेज भी रहे। मसूर के कारोबार पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में सोमवार को मसूर का कारोबार नरमी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर के सौदे नरम भाव पर हुए। यहां 28 सितंबर को इसका भाव 7160 रुपए था, जो 30 सितंबर को 20 रुपए गिरकर 7140 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की मिर्जापुर मंडी में भी मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहां 28 सितंबर को इसका भाव 6785 रुपए था, जो 30 सितंबर को 10 रुपए लुढ़क कर 6875 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 28 सितंबर को मसूर का भाव था 6775 रुपए। 30 सितंबर को 5 रुपए की मामूली नरमी के बाद भाव 6770 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही मेहरौनी मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 28 सितंबर को इसका भाव 6400 रुपए था, जो 30 सितंबर को 100 रुपए चढ़कर 6500 रुपए क्विंटल हो गया। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी। ये देखिए आपने मसूर पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और आज हमारे साथ बतौर बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम अपने प्रश्नों का जो है सिलसिला जारी करेंगे। शिव श्रीवास्तव जी नमस्कार, आपका दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। मसूर की हम चूंकि बात कर रहे हैं सर, और आपसे जानना चाहेंगे कि जो मसूर के जो भाव हैं, जो मसूर का जो बाजार है, उस पर आपकी राय क्या है? मसूर की बात करें तो कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात करें जी, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मसूर की कीमतों में आने वाले समय में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार हम क्या समझें, चूंकि जो बाजार का भाव हमने देखे उस हिसाब से आपकी जो सलाह है, जो मसूर के जो किसान हैं, इसके व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। और अब बात करते हैं मौसम्बी की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में मौसम्मी की यदि हम बात करें तो उसका भाव रहा 4500 रुपये। हरियाणा की हांसी मंडी में भाव रहा 3500 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 5000 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर मंडी में भाव रहा 3400 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं।
आगे बढ़ेंगे हम और अब बुलेटिन में बात करते हैं गेहूं की। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में आई चमक। अलीगढ़ मंडी में 90 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है हमारी एक रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,650 रुपए, जो 30 सितंबर को 90 रुपए चढ़कर 2,740 रुपए हो गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 28 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,700 रुपए, जो 30 सितंबर को 86 रुपए बढ़कर 2,786 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी बढ़त का रुख रहा। 28 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,775 रुपए, जो 30 सितंबर को 75 रुपए मजबूत होकर भाव 2,850 रुपए पर हो गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 30 सितंबर को गेहूं का भाव 40 रुपए गिरकर 2,650 रुपए से 2,610 रुपए रह गया। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 29 लाख 25 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23 लाख 71 हजार मीट्रिक टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 5 लाख 54 हजार टन रही थी। तो गेहूं के बाजार और उसके बाजार भाव पर ज़्यादा चर्चा के लिए एक बार पुनः हमारे जो कमोडिटी विशेषज्ञ हैं शिव श्रीवास्तव जी, उनके साथ संपर्क करने का प्रयास करते हैं। वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे आने वाले दिनों में गेहूं का जो भाव है वो किस प्रकार का रह सकता है? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जो किसान गेहूं का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू मांग में मजबूती की संभावना है जी। वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग की भी अच्छी संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो फिलहाल आपने सुना कि यदि आपको उनकी बात ठीक लगती है तो ही आप उसका स्टॉक रखें। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का, ज्वार और उड़द की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में और उड़द के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मक्का की। मक्का पर हम अपनी चर्चा करते हैं। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का की आवक सामान्य रही। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का की खरीद 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। दाहोद मंडी में इसके सौदे 2,640 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्के का भाव रहा 2,440 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मक्का की बुआई 87,27,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का 82,86,000 हेक्टेयर में बोया गया था। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार
साल 2023-24 के दौरान देश में मक्का की उपज 356,73,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 24,12,000 टन कम है। तो ये आपने देखी मक्का पर हमारी रिपोर्ट और इसके आधार पर आप अपना निर्णय लें। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बुलेटिन में बात करते हैं पपीते की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,700 रुपये। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 3,035 रुपये। ये सभी भाव प्रति क्विंटल में हैं और आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 30 सितंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,925 रुपये। वहीं बात करें अमरेली मंडी में ज्वार के भाव की तो वहां पर भाव रहा 3,575 रुपये। राज्य की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,200 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,050 रुपये। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 47,42,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 38,14,000 टन था। तो ये ज्वार पर आपने हमारी रिपोर्ट देखी और इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए एक बार फिर हम शिव श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ते हैं, जो कि कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं आज हमारे साथ। श्रीवास्तव जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे कि आगे जो ज्वार का भाव है, जो ज्वार का बाजार है, वो किस प्रकार का रह सकता है? ज्वार की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में जो इसके व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए सलाह क्या रहेगी? वो स्टॉक रखें या ना रखें? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में और तेजी संभव है। चलिए, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अनार की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 7,500 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 8,500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 7,275 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बुलेटिन में बात करते हैं उड़द की। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में जो उड़द की आवक है वो सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार के जो अनुमान है, गुजरात की राजकोट मंडी में 30 सितंबर को उड़द का भाव रहा 7,860 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 9,200 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य की ही रायबरेली मंडी में भाव रहा 9,050 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 7,350 रुपये प्रति क्विंटल। बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23,19,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपये बढ़ाकर 7,400 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। तो उड़द पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए एक बार फिर जुड़ते हैं। हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं। सर, यहाँ पर हम बात करेंगे उड़द की। तो आगे जो बाजार है, इसका जो भाव है वो किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? उड़द की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमान की बात की जाए,
वर्ष 2023-24 में अग्रिम अनुमान में उड़द के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की गई है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसान जिनके पास उड़द है, क्या उन्हें स्टॉक रखना चाहिए या स्टॉक बढ़ाना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद उड़द की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब बात करते हैं लौकी की। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1400 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1500 रुपये। वहीं राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1400 रुपये और उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 1900 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करेंगे जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की अमरेली मंडी में जीरे का भाव रहा 21,850 रुपये। राज्य की ध्रोल मंडी में जीरे की खरीद 21,000, राजकोट मंडी में 23,000 रुपये इसका भाव रहा। और अब ध्रोल मंडी की बात करें तो यहाँ पर 21,150 रुपये प्रति क्विंटल इसका भाव रहा। और यदि हम बात करें राजस्थान की जोधपुर मंडी की तो वहाँ पर भाव रहा 23,100 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन कुल मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। जीरे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए एक बार पुनः जुड़ते हैं हम। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बुलेटिन में बने हुए हैं। सर, हम जीरे की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट भी आपने देखी, तो आपका क्या अनुमान है आगे किस ओर जा रहा है बाजार और भाव किस प्रकार रह सकते हैं जीरे के? जीरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जीरे का स्टॉक रखना चाहिए, किसानों को क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। एक तरफ जहां आने वाले समय में घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि मसालों के निर्यात मांग में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब चूंकि हम आजकल सभी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आज की टिप हम जानना चाहते हैं कि आज उनकी विशेषज्ञ सलाह क्या है। तो आज का आपका विचार क्या है जो आप हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को कहना चाहेंगे? आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से श्रीअन्न जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, जौ की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। जिन किसानों के पास इनका स्टॉक है वो इंतजार कर सकते हैं। भविष्य में मंडियों में उन्हें इन अनाजों का और भी बेहतर मूल्य मिलेगा। ठीक है, चलिए, आपने अपना समय दिया और तमाम सारी जानकारी दी और तमाम जिन्सों पर आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी अहम जानकारी के लिए। हम इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बैंगन की।
गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 2000 रुपये। वहीं बात करें पंजाब की दोराहा मंडी की तो वहां भाव रहा 1500 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2600 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में भाव रहा 1725 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं प्याज की, तो पंजाब की गढ़शंकर मंडी में प्याज का भाव रहा 4000 रुपये। अभी हम चूंकि बैंगन की बात कर रहे थे और अब हम प्याज की बात करते हैं, ऐसे में हम देखें हमारी स्क्रीन पर एक बार आपके सामने भाव यहाँ पर नजर आएंगे जो आपकी जानकारी के लिए है। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4000 रुपये प्याज का, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 4100 रुपये पर प्याज के सौदे हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3100 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4200 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। तो आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करें जो इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसकी सहायता से आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को सरलतापूर्वक देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लूँगा। नमस्कार।